अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर वाक़ियत से होंगे और जहां कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का ये जो वीलॉग है रिगार्डिंग द आंसर्स ऑफ द फीडबैक विच वी हैव रिसीव्ड, रोज़ाना की बुनियाद पर स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स अब अपना ऑब्लिगेशन समझता है कि जितने भी तमाम तर मेम्बरान हैं, विला के मेम्बरान हैं, तमाम तर लोगों के लिए अपनी आवाज़ भी हम बुलंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ वीलॉग किए हैं, बेतहाशा वीलॉग किए हैं, बहुत पॉजिटिव सिनेरियो भी हमें आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है, लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी गलती हमें बताते भी हैं, अपने क्यूरीज को हमसे शेयर भी करते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं आप तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ जो कि रेगुलरली सुनते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मोतबर है। आपके फीडबैक जो हमें मौसूल होता है उस पर हम रोज़ाना वीलॉग करके आंसर देने की भी कोशिश करते हैं, और इस क्यूरी में आप अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस छोड़ सकते हैं। आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स, इससे पहले पहले आपको मिल जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, 24 घंटे से पहले पहले आपको आपकी क्यूरीज का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं क्यूरी की बात करूँ, अभी आज के व्लॉग में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं जो कि हमें मौसूल हुई हैं, जिनका आंसर देना बनता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें क्यूरी आई है, नाम मैं नहीं लूंगा, उसमें ये फरमाया गया कि भाई आप बार बार क्लाइंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। उनकी एक फ्रेंड ने 2 महीना पहले 5 लाख ओन पे इंस्टॉलमेंट्स पे विला बाई किया है और अभी तक उनका पेमेंट प्लान भी नहीं आया, सेकंड ट्रांसफ़र है और 73% बनती थी पेमेंट और फिर भी उनका इन्फ्लेट हो गया। ऐसा कोई क्रक्स है इस पूरे वीलॉग का, इस पूरे फीडबैक का। इसका मैं आंसर करता चलूँ कि इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीलॉग कर चुके हैं, हमने बता दिया है। कल भी मैंने एक बात की है कि अक्सर लोग अपना फीडबैक जनरेट करते हैं, लेकिन वो पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं होती, पूरा चैनल देखा नहीं होता, सिर्फ एक पर्टिकुलर वीलॉग को देख के उसमें वो अपना फीडबैक जनरेट कर देते हैं। अभी ये फीडबैक उसी के एक वो आ गया, उसी की कंटिन्यूटी आ गई कि ये कहा जा रहा है कि एक केस स्टडी हमारे सामने लाया गया है कि 2 महीने पहले 5 लाख ओन दे के किसी ने कोई विला खरीदा है, हमसे नहीं खरीदा, जहाँ से भी खरीदा है, ठीक है। और अभी सेकंड ट्रांसफर है तो अभी 2 महीने बाद फाइल लेट मिली है उन्हें, ठीक है। और जब तक फाइल मिली है तो 73% तक उनकी पेमेंट ड्यू थी या अपडेटेड थी, और अभी उनको भी इन्फ्लेटेड प्राइस का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही सामने लिखा हुआ है। मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि इस पे हम वीलॉग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ये भी 9 घंटे पहले हमारे पास फीडबैक है, इस पे तो हम ऑलरेडी वीलॉग कर चुके हुए हैं। इस पे तो 3-4 दफा मैंने बात बता दी है कि उन लोगों के साथ तो सरासर ज्यादती हुई है जिन्होंने अभी ट्रांसफर ली है, अभी ट्रांसफर लिया उन्होंने, और अभी अब उनके पास फाइल भी नहीं आई है, नया पेमेंट प्लान बन के भी नहीं आया है, और उनको भी एक नई इन्फ्लेटेड प्राइस का सामना करना पड़ गया। ये तो उनके साथ ज्यादती हुई है, ये तो सबसे ज्यादा गलत हुआ है। इसमें नुकसान उसका हो गया जिसने पैसे दिए में, फायदा उसका हो गया। फायदा अब किसी का हुआ या नहीं हुआ, शायद कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का फायदा हुआ है या बेचने वाले का जिसके नाम पे फाइल थी, जिसने ओन पे ही बेच दी, ठीक है। नंबर 3 पे एक बात और है, नंबर 3 पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल वो रियल स्टेट एडवाइजर है जिसके थ्रू लिया। डेफिनेटली उनकी भी कोई गलती नहीं है। पॉलिसी थी जब वो अपनी शिफ्ट करवा रहे थे, जब आपको ट्रांसफर लेके दे रहे थे, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी थी कितने परसेंट पेमेंट जमा होगी तभी हम ट्रांसफर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये तो रियलिटी है। तो अगर वो अप टू डेट पेमेंट से निचले पेमेंट पे ट्रांसफर करने के लिए रेडी थी मैनेजमेंट, तो फिर अभी नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उनके साथ तो ना करते जिनका भी पेमेंट प्लान अभी बन के ही नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लस एक और मजे की बात बताऊं, जिन्होंने कहा है कि जी हमने विला जो खरीदा है 2 महीने पहले 5 लाख ओन पर खरीदा है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि 5 लाख ओन तो मार्केट का रेट ही नहीं था। अब ये बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब आप कम ओन की तरफ जाते हैं, आप समझते हैं कि जी मार्केट में जो ऑथेंटिक एक ओन आपको मिल रहा होता है, रेट मिल रहा होता है, वो डिफरेंट होता है। कहीं और जगह कॉस्ट करके आपको एक कम ओन मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं यार यहाँ तो रेट बड़ा कम है, इधर अप्लाई कर लेते हैं, इधर इनके थ्रू ले लेते हैं। उस कम ओन का नुकसान क्या होता है, ये जो अभी फेस कर रहे हैं। अगर मेरी नॉलेज देखी जाए, अगर मैं अपने एनालिसिस करूं, जितना विलस को इन द मार्केट इकोनॉमी मैंने डील किया, एटलीस्ट इस पे ओन 10 से 12 लाख रुपया था। और उसी का ओन था हम जो रिकमेंडेशन दे रहे थे अप टू डेट फाइल्स की, जो फाइल्स अप टू डेट है उन्हीं को सेल करने की रिकमेंडेशन में दे रहा था। मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी ऐड है काफ़ी क्लाइंट्स, मुझे सुनते भी हैं, अभी भी सुन रहे होंगे। व्हाट्सएप पे भी रब्ता है, मैं उनसे, उनका नाम भी मुझे पता है। अगर वो मुझे कह भी सकते हैं मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे रब्ता भी करें तो उन्हें उन्हें पहले ही बताया था, आज से 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया। विला खरीदना चाह रहे थे, मैंने उसी वक्त उनको बताया था ये 100% पे ट्रांसफर लेंगे आप। हालांकि उस वक्त की पॉलिसी भी नहीं थी, और मैंने कहा था 100% पे ट्रांसफर लें, फुल पेमेंट पे ट्रांसफर लें, अप टू डेट पे ट्रांसफर लें। 100% मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कहा था। और ये स्पेसिफिकली ओन है, मार्केट ओन उस वक्त 12 से 13 लाख रुपया था। और मैंने उनको कम्युनिकेट किया, कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे तो 20% की फाइल मिल रही है,
जिसमें सिर्फ 7 लाख रुपया ओन है। अब जो 7 लाख वाले ओन की फाइल है, जो 20% की फाइल है, अब वो जिसने भी खरीदी होगी उसका पैसा ज़ाया हो गया। ये चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 5 लाख ओन पे तो कोई चीज़ थी ही नहीं ना मार्केट में, ओन था ही 10 से 12 लाख रुपया, तो 5 लाख ओन पे कैसे खरीद ली गई? जिसने बेचा उसने कम रेट पे क्यों बेचा? और फायदा उसी को हो गया जिसने अगर 5 लाख ओन लिया है, आई एम श्योर कि उसकी एक्चुअल पेमेंट 10 या 20% ही जमा होगी। तो 10-20% उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा आज से 2 साल पहले, 5 लाख रुपए प्रॉफिट भी ले लिया, वो तो हो गया साइड पे। जो एडवाइजर थे उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, अगर बेशक उस वक्त पॉलिसी नहीं थी ऐसी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। फिर भी एडवाइजर जिसने लेके दिया है वो ही कैन नॉट स्टेप आउट, वो स्टेप आउट नहीं कर सकता। उन्होंने लेके दिया है, अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कसूर नहीं भी होता, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना पड़ जाती है। ये काम ही ऐसा है, रियल स्टेट का काम इतना आसान नहीं है, जिम्मेदारी का ही तो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही तो काम है। तो इसमें जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, नंबर वन, पहले मैं कह चुका हूँ, पहले मैंने बात की है कि इसमें हम ऑलरेडी वीलॉग कर चुके हैं, 3-4 वीलॉग कर दिए मैंने, बोल दिया हुआ है कि ये इन पर्टिकुलर लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जिन्होंने भी अपना पेमेंट प्लान भी नहीं आया उनके भी विलर्स को नए पेमेंट पे ले गए। ये तो ज्यादती है सरासर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस तरह का फीडबैक जनरेट करें, आप बहुत ज़्यादा मोतबर है हमारे लिए, लेकिन ऐसा जनरेट करने से पहले एक तो पूरा वीलॉग सुन लें, प्लस उसके नीचे जो वीलॉग्स हैं सारे वो देख लें, सारे थंबनेल्स देख लें। हमने तो आपके लिए आवाज़ उठाई है, हमने ऐसा नहीं किया कि जी हम कहें कि सिर्फ आप ही की गलती है। जो जिन लोगों को मैंने कहा जिनकी 10-20%, 30% पेमेंट खाली जमा थी 3 सालों में, कुछ पैसे जमा ही नहीं कराए उन्होंने, तो वो तो गलती है, उनके साथ तो ज्यादती हुई है, उनके साथ तो गलत हुआ है, उन्होंने गलत किया। और जो बेच गए हैं उन्होंने मजीद गलत किया है। ऐसे ऐसे केस भी हैं जिन्होंने सिर्फ 10% पेमेंट जमा कराई हुई थी, 20% कराई हुई थी, 10-10 लाख रुपए उन पे बेच दी, ले ली किसी ने, उनको तो फायदा हो गया, जिसने ली उसको नुकसान हो गया। तो ये तो रियलिटी है, ये गलती हुई है, ये गलत हुआ है, इसकी तो आवाज़ ही हम उठा सकते हैं ना। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, स्मैक ग्रुप हमेशा आवाज़ उठाता है, वी आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हम आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, फिर आवाज़ उठा रहे हैं, जी हाँ इन लोगों के साथ गलत हुआ है। एक और केस मेरे पास आया जिसमें बार बार एक चीज़ बताई जा रही है साहब की जानिब से कि वो कह रहे हैं कि किसी का कोई पेमेंट प्लान अप टू डेट था और वो भी नए पेमेंट पे आ गया। मतलब ये कि वो रेगुलरली अपनी किस्तें जमा करा रहे थे, कोई किस्त शॉर्ट नहीं थी, वो ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं, और उनके अप टू डेट था अभी तक प्लान, और उनको भी 80% पेमेंट ना होने की वजह से नए प्लान पे डाल दिया है। ऐसा अगर कोई केस है तो फॉरवर्ड करें, भेजें। अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे कोई ऐसा केस मौसूल नहीं हुआ, फॉरवर्ड करें, भेजें, हम कंसर्न को आगे रब्ता करते हैं, हमें भी भेजें हमारी केस स्टडी के लिए। हम उसको यूट्यूब पे, मैंने कल भी बात की है, हम चला देंगे, अपनी स्क्रीन पे चला देंगे उसे, फिर प्रॉपर वीलॉग करेंगे हम लोग, लेकिन भेजें तो सही। फीडबैक तो जनरेट कर रहे हैं आप ऑनलाइन, लेकिन भेजें, हमें भेजा तो किसी ने नहीं, व्हाट्सएप पे भेजें। नंबर सेकेंड, ईमेल करें, ईमेल का अपना केस बनाएं, भेजें उन्हें, ईमेल करें। नंबर थ्री, अपना प्रॉपर केस बना के हार्ड कॉपी बना के मैनेजमेंट को भेजें। नंबर फोर, खुद हेड ऑफिस विजिट करें, वहाँ बोले हमारा तो अप टू डेट प्लान है, जो अप टू डेट आया है इसमें कैसे हो सकता है? अगर कोई ऐसा केस है, मेरी नज़रों से अभी तक ऐसा कोई केस नहीं गुजरा, लेकिन अगर ऐसा कोई केस है तो फौरन बताइए, भेजें, हम चला देंगे। मैंने कल भी ये बात की है। इसीलिए मुझे ये लग रहा है जो फीडबैक बार बार आ रहा है हमें कि जी कोई एक फाइल थी जो कि रेगुलर थी, अप टू डेट थी, वो भी इन्फ्लेशन की तरफ चली गई, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमें भेजें, हम उसको स्क्रीन पे चलाते हैं, आप सबको बताते हैं, लेकिन मुझे आ नहीं रही व्हाट्सएप पे। इसका मतलब है कि या तो वो गलत कह रहे हैं या ऐसी कोई फाइल है नहीं, या अगर ऐसी कोई फाइल है भी अप टू डेट है तो शायद पिछली इंस्टॉलमेंट लेट की हुई है, कुछ ना कुछ मसला तो है। और अगर कोई मसला नहीं है तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, जिस ईमेल से आपको ईमेल आई है, अभी नोटिस आया है, उसी पे ईमेल दोबारा करें, एक हार्ड कॉपी निकालें, पूरा केस तैयार करें, टीसीएस करें, लेपर्ड कोरियर के थ्रू भेजें, जैसे भेजना है, हेड ऑफिस भेजें, खुद हेड ऑफिस विजिट करें, हमें भेजें, हम वो चला देंगे। ये 4-5 चीज़ें जो हो सकती है वो मैं कर सकता हूँ, आप भेजें, हम चला देते हैं। तो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से, हेड ऑफिस G11 मरकज इस्लामाबाद से आप सुन रहे थे तैयब इजाज की आवाज़ को। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक तमाम शॉर्ट एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक अच्छे पढ़े लिखे रियल स्टेट एडवाइज़र का, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का आपके साथ मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जहाँ तक नॉलेज और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक बहुत ही अच्छी रिप्यूट विद ऑनेस्टी मार्केट में रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सुन रहे हैं, तमाम तर एनी टाइम व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम, 24/7 आप हमें रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं खुद या हमारे कोई ना कोई नुमाइंदा
आपसे रब्ता करके आपकी क्यूरीज को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेगा। तमाम लोकल पाकिस्तानी आप ऑफिस विजिट करना चाहें, G11 मरकज़ इस्लामाबाद, I9 मरकज़ इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में एक चेन डेवलप करना चाह रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बहरिया में भी इंशाल्लाह एक एफिलिएशन करने जा रहे हैं। आप जहां पर भी आ सकें मिल सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड पे रखें, घर किरायों से नहीं किस्तों से बनते हैं। बेहतरीन मायाकारी के लिए रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।